बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 को इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूला यूज़ करना होगा, वो है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। देखिए, फार्मूला तो ये हमारे पास होता है a प्लस बी और डिवाइड बाई 2, ये अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है। और ए और बी कोई सी भी दो वैल्यूज़, और डेफिनेटली आपको ये आइडिया होगा कि जो मीन है दैट इज़ लाइंग इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल हेयर टू नंबर्स ए एंड बी है, तो इन बिटवीन लाई करता है। मैंने 3 नंबर लिए जिसमें से आप एक ए को आप देख सकते हैं, ये अरिथमेटिक मीन को यानी कि सेंटर वाली वैल्यू को शो करता है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अगर गिवन हो तो उसमें कैसे गिवन। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के मुताबिक हमने फार्मूला जो डिफरेंस यानी जो थ्रू आउट कॉमन था उसको हमने लेना है, और डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट आंसर ए माइनस ए। सेकंड यहाँ पे ए को लिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन ये आइडिया तो है ना, सेंटर में लाई करता है। तो इसी चीज़ को हमने जेन में रखते हुए तीन वैल्यूज़ के दरमियान हमने एक वैल्यू को ले लिया, और इसी चीज़ को हम प्रूव कर लेंगे जो फार्मूला हमारे सामने है। तो d इज इक्वल टू बी माइनस ए, दूसरी आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंस दोनों में यानी कॉमन है, यानी इक्वल नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड वैल्यूज़ को भी इक्वल कर लो। फिर ए दोनों में है उसको एक तरफ कर लो, और ए और स्मॉल बी को एक तरफ कर लिया, और ए कैपिटल ए 2a बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यू विल गेट a प्लस बी ओवर 2। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, और इसी चीज़ को ज़हन में रखना है तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ आए। कहते हैं इफ़ 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। 5 और 8 नॉर्म्स आर अरिथमेटिक मीन। बस फॉर एग्जांपल इसका सलूशन मैं यूँ आपको सॉल्व कर देता हूँ कि ए और कैपिटल A1, A2 और B, ये A1 A2 दो अरिथमेटिक मीन है जो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, A1 की वैल्यू आपके पास 5 है और A2 की वैल्यू आपके पास 8 है, ये दोनों गिवन है। ठीक है, इन बिटवीन यानी A और B के दरमियान लाई कर रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज़ हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, यानी कि इसको हम डायरेक्ट वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे, तो 5 और A2 की वैल्यू आपके पास 8 और B। अब आप यूं करें कि इसमें तीन तीन वैल्यूज़ को आप पेयर बना मत वो अलग अलग कर लें मीडियन के अरिथमेटिक मीन के लिए। मतलब अगर मैं इन तीन को लेता हूँ तो A 5 8 और दूसरा ले लें 5 8 और B। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इन तीन वैल्यूज़ पे कैसे लगेगा कि ये फर्स्ट वैल्यू शो कर रहा है, ये आखिरी वाली इसकी B वैल्यू शो कर रहा है। तो अरिथमेटिक मीन A इज इक्वल टू A प्लस बी, जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे डिवाइड बाई 2, यहाँ भी वही और यहाँ भी फार्मूला वही यूज़ करेंगे। A के अंदर यहाँ पे A है और B में यहाँ पे 8 पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2, और A सेंटर वाली वैल्यू 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया A प्लस 8। ठीक है, 8 प्लस 8, और उसके बाद सिंप्लीफाई किया 10 माइनस 8, यू विल गेट A एंड 2 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद इसी तरह इसमें आ जाए तो A हमारे पास है 8, A स्मॉल a की वैल्यू यहाँ पे 5 पड़ी है, प्लस B में B पड़ी है, डिवाइडेड बाई 2, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 2 8 16 इज इक्वल टू 5 प्लस B, और फिर 5 को आप सब्ट्रैक्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाकर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू B। तो B की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 11 और A की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी। तो अरिथमेटिक मीन का ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 6 अरिथमेटिक मीन बताने हैं 2 एंड 5 के दरमियान। तो आप सपोज करें कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 B 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, और जो बिटवीन 2 एंड 5 के लिखने हैं तो 2
और A1 यानी पूरी इसके प्रोग्रेशन या सीक्वेंस ऐसे बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, सिर्फ वैल्यूज 2 और 5 की जगह √2 और 12 ओवर √2 है, बाकी सेम पैटर्न है इसमें भी। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हमारे पास जो फार्मूला था वो था जी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर, राइट। अब देखिए, यहाँ से हमें वैल्यूज तो ए, अगर मैं 3 इसको उठाता हूँ तो 2 अननोन आ जाएंगे, तो इसी तरह इन 3 को उठाऊंगा तो ये तीनों अननोन आ जाएंगे, तो इस तरह चलते जाएं तो ये इस तरह ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ज़रिए इसको पहले हम सॉल्व कैसे देखें, कैसे करेंगे। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ए एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आ गई। ए एन की वैल्यू आपके पास 5। उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू होगी क्या चीज़ यहाँ पे 2, और डी हमें मालूम नहीं है। एन कुल कितनी टर्म्स हैं इसमें देखें, 6 तो अरिथमेटिक मीन की थी, 7 और 8, तो कुल आ जाएंगी इसकी 8 टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी मालूम करेंगे, फिर हम फर्दर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब 5 यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा 5, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2, एन की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी, यह आ गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7d, और 3 इज इक्वल टू 7d, एंड 3/7 इज द वैल्यू ऑफ d आ गया। ठीक है जी, तो d हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशंस में जो बनी हुई है आपके पास वैल्यूज़, वो ज़रा उनको भी गौर से देखिएगा। अब ये हमारे पास d भी आ गया, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू मेरे पास 3/7 है। 2 a1 a2 a3 a4 a5, और एक में एक और आती थी यहाँ, सॉरी 6 लिखना है, और a6, और आपके पास दूसरी कौन सी आखिरी 5। तो a अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के मुताबिक अगर इसको देखें तो a की वैल्यू ये आ गई, a प्लस डी सेकेंड वैल्यू, फिर a प्लस 2d थर्ड वैल्यू, तो देखें इसमें ये a की जो फर्स्ट टर्म है वो a, इसमें 2, सेकेंड टर्म a प्लस डी से हम फाइंड आउट करते हैं, फिर थर्ड a प्लस 2d से, इसी तरह a प्लस 3d से। ठीक है, और a प्लस 4d, यहाँ पे ये आ जाएगा, a प्लस 5d, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, a प्लस 6d, और इसमें ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, और बाकी नंबर्स तो आपके सामने ही हैं, वो एज इट इज़, तो इसमें जो भी है हमें मालूम ये बेसिकली टर्म्स करनी है। तो देखें इसमें a1 आपके पास क्या आ रहा था जी, a प्लस डी अरिथमेटिक मीन है, तो a की वैल्यू मेरे पास है 2, और d की वैल्यू क्या निकाली 3/7, 7 2 जा 14, एंड प्लस 3 करेंगे तो 17/7, 7 2 जा 14 प्लस 3 17/7 आ जाएगा। इसी तरह a2 करेंगे, a प्लस 2d, और 2 प्लस 2 3 जा 6, यानी इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, तो 2 प्लस 6/7, 7 2 जा 14, और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 20/7। a3 आपके पास देखें 17 20, फिर आ जाएगा 20, इसी पैटर्न पे आपने चलना है, सॉल्व आप पूरे स्टेप्स करेंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, तो 23/7, a4 26/7, और a5 आपके पास आ जाएगा 29/7, और a आपके पास आ जाएगा 6 32/7। तो यही रिक्वायर्ड सी वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपने
6 अरिथमेटिक मीन आपने बतानी है इसमें 2 and 5 के। तो हम सपोज करते हैं कि लेट A1 A2 अप टू 6 A6 भी 6 अरिथमेटिक मीन है और ये 6 अरिथमेटिक मीन इन बिटवीन 2 and 5 के हैं, तो हमने इसको इस तरह तरतीब में लिख लिया। अब देखें हमें ये वैल्यू A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें तीन वैल्यूज़ को मैंने लेकर सॉल्व किया था, यानी 3 वैल्यू जहाँ तक ली थी उसमें 2 नॉन वैल्यू थी और एक अननोन थी, तब हम फाइंड आउट कर सके थे। यहाँ तो आपके पास 2 अननोन आ गई, फिर इसी तरह 3 अननोन आ जाएंगी, तो ये सॉल्व करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए फिर इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सामने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए हमें सेकेंड टर्म मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ डी का इसमें चाहिए, ठीक है ना। ए तो पहली वैल्यू है, तो ए वन मालूम करने के लिए हमें डी का सहारा या डिफरेंस देखना पड़ेगा, कितना इन सब में डिफरेंस आ रहा है। तो वो तलाश करने के लिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो इसके एन टर्म का फार्मूला है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इससे आप मालूम करेंगे डी की वैल्यू, डी आपके पास आ जाएगा 3/7, ठीक है। ए की वैल्यू 2, एन टोटल टर्म्स कितनी होगी 6, अरिथमेटिक मीन 2 ये थे तो 8 हो गया, सॉल्व किया तो 3/7। और अब आपको क्लियर हो गया, ए की वैल्यू 2 ऑलरेडी, डी 3/7। मैंने इस चीज़ को इंतहाई एक्सप्लेन कर दी है कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये है। A1 जो आपने मालूम करना है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम कैसे मालूम करते हैं, तो जो नेक्स्ट टर्म है उसमें डी ऐड करते जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आ गई, उससे नेक्स्ट में 2 टाइम डी हो जाएगा, फिर 3 टाइम हो जाएगा। अगर आप देखें तो अगर इस फार्मूले में भी अगर आप देखें तो इसको मदद से ही हमने ये बनाया हुआ है कि यहाँ पे अगर 1 पुट किया तो यू विल गेट क्या आ जाएगा, सिंपल ए, 1 माइनस 1 जीरो होता है, डी सिंपल ए आ जाए। 2 पुट करेंगे तो ए प्लस 2 माइनस 1 यानी 1D, ठीक है ना। तो इसकी मदद से ये सारी टर्म्स मैथमेटिक प्रोग्रेशंस के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब A1 के अंदर ये वैल्यू थी वो हमने पुट कर ली, एक स्टेप मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, A2 के लिए भी सिंप्लीफाई कर दिया, सिमिलर वे पे सारे ही करने हैं, तो मैंने उन सबको लिख लिया, लेकिन आपने एग्जाम में पूरे स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो ये जितनी वैल्यूज़ थी A1 और A प्लस डी 2 प्लस 3 7, और इस तरह इसको सॉल्व करना है, इसी तरह इसको सॉल्व करना है और सिमिलर वे से इसको आपने हल करना है, और बाकी आपने एग्जाम में जो है ना पूरे स्टेप्स करने हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 12/√2 के मालूम करने। उसी वे पे जिस वे पे हमने क्वेश्चन जो 3 था उसको सॉल्व किया, उसमें 6 अरिथमेटिक मीन थे, यहाँ पे 4 है, तो हमने सपोज कर लिए 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 12/√2। उसी वे पे गए, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फार्मूले की मदद से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें डी मालूम होगा तो हमें नेक्स्ट टर्म की वैल्यू आसानी से, और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास A1 A2 A3 यानी अरिथमेटिक मीन पड़े हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें कि AN के मुताबिक हमें A की वैल्यू चाहिए, वो मिल गई, D हमें मालूम करना है, N कुल 4 अरिथमेटिक मीन है और 2 एक्स्ट्रा टर्म्स तो 6 हो गया, और AN जो होती है वो आखिरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। फार्मूले में यूज़ किया। अब आप देखें एलसीएम जब आप लेंगे, √2 इस तरफ आके √2 2 टाइम, सिर्फ 2 रह गया, 12 में से 2 गए तो 10/√2 5 को डिवाइड किया, और ये आपके पास आ जाएगा 2/√2, जिसको आप रैशनलाइज करें, √2 को पूरी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, तो फाइनली डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 के। अब आप रिक्वायर्ड जो अरिथमेटिक्स मीन थे वो आप मालूम कर सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A प्लस डी, और A की वैल्यू हमारे पास √2 है, D भी √2 में फॉर्म में निकला, इसका मतलब 2 टाइम ऑफ √2। A2 टर्म कैसे फाइंड करने का फार्मूला है A प्लस 2D, और जस्ट आप पुट कर दें वैल्यूज 3, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको 2 3 4 5 यानी √2 202 302 402 और 502 इस तरह ये वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। तो 4 अरिथमेटिक मीन्स आपके पास ये आ जाएंगे जो हमारे रिक्वायर्ड थे, जो हमें मालूम कर रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।